हामिद साहब, अब हम बात कर लेते हैं अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से। सऊदी अरब आप समझते हैं कि संजीदा है, और क्या ये मशरूत होगा इसमें शमूलियत, और अगर शमूलियत इख्तियार कर लेता है सऊदी अरब तो इसके नतीजे में आप क्या तब्दीलियां देखेंगे? आमना, बड़ी मुश्किल सवाल आप पूछ रही हैं। देखिए, बात यह है कि अब्राहम अकॉर्ड का इस तरह आसानी से हिस्सा बनना सऊदीया के लिए अभी भी बहुत मुश्किल है। आप एक बात समझें कि जब कोई क्राउन प्रिंस या कोई भी सरबराह मुमलिकत अमेरिका जाता है तो बहरहाल उसके ऊपर एक खास दबाव होता है, जिसके तहत सदर ट्रंप अपने मखसूस अंदाज में उससे कोशिश करते हैं कि कोई बड़ा जो है वो सरप्राइज लेने की कोशिश करते हैं। पिछले 6 साल से कोशिश कर रहे हैं सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करने की। MBS और वो के शामिल होना चाहते हैं, सफारती ताल्लुकात बनाने को तैयार हैं, लेकिन एक तो उन पर सऊदी अरब का अवामी दबाव है, दूसरा सऊदी अरब का बहैसियत लीडर ऑफ द उम्मा उसको बड़ा सोच समझ के फैसला करना है, और उस फैसले का बुनियादी जो रुकन है वो यही है कि फलस्तीन के लिए मुस्तकिल अमन पहले अचीव किया जाए, फलस्तीन की मुकम्मल आजाद खुद मुख्तार रियासत का कयाम वजूद में लाया जाए, और उसके बाद अब्राहम अकॉर्ड की बात करने के लिए साथ ही अच्छा हामिद साहब, एक चीज और भी बताइएगा, ये आप बताइएगा कि ये एक जिस तरीके से सऊदी अरब के साथ वायदा हो रहा है, वहाँ पे अगर ये बाइंडिंग सिक्योरिटी गारंटीज अमेरिका दे देता है सऊदी अरब को, तो इसका मतलब है कि ये इजराइल के लिए भी तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। तो क्या नहीं सर, मैं सुबह एक प्रोग्राम में था, ये बाइंडिंग सिक्योरिटी जो गारंटीज है कतर के लिए भी तो थी ना सर। तो इसराइल के हमले के वक्त अमेरिका ने क्या किया? बुनियादी तौर पे एक बात हमें समझनी होगी कि इसराइल के मुकाबले में कोई अमेरिकन उसके मुकाबले में खड़ा नहीं होगा, ना ही इसराइल को तबाह करेगा। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा धोखा है जिसमें नहीं आना चाहिए सऊदी अरब को। 300 टैंक खरीद रहे हैं, 300 टैंक किस सहरा में चलाने हैं? ये मुकम्मल तौर पर 1000 अरब की जो डील है, इसके अंदर 600 अरब का जो दिफाई सामान है वो बुनियादी तौर पर अमेरिका को सब्सिडाइज किया जा रहा है, अमेरिका की असला साज फैक्ट्री को। अगर असल में कोई सऊदी अरब का दिफा करेगा एहतिशाम साहब, तो वो पाकिस्तान या मुस्लिम दुनिया ही है, और इसीलिए सऊदी अरब ने एक बेहतरीन फैसला किया। कभी ना कभी वो टैंक हमारे हाथ चढ़ ही जाएंगे हामिद साहब, जो अमेरिका दे रहा है। ये बात आपकी ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि चाहे F-35 हो या चाहे ये 300 टैंक हो, इवेंचुअली इनका हमें फायदा होगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि सऊदी अरब से वो अलामती तौर पर तो दिफाई मुआहिदा करेगा, अमली तौर पर पाकिस्तानी होगा। और आपको एक खबर देता चलूं कि 22 तारीख को सऊदी अरब के जो अस्करी जो आर्मी चीफ हैं वो एक अहम दौरे पे पाकिस्तान आ रहे हैं। उसका मकसद ही ये है कि वो जो जहां MBS का अमेरिका का दौरा है उसके मुकाबले एक पाकिस्तान के आला तरीन हकाम से उनकी मुलाकात, आर्मी चीफ समेत फील्ड मार्शल समेत उनकी मुलाकात भी है। तो ये एक बड़ा अहम डेवलपमेंट है, ताकि वो जो पाकिस्तान और सऊदीया का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा है उसके ऊपर अब अमली जो है वो इकदाम होने जा रहे हैं मजीद। सो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब इस पर डिपेंड करेगा, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका के ग्रुप से या अमेरिका के ब्लॉक से नहीं निकल पा रहा, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी था कि अगर चाइना की तरफ थोड़ा आ जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।